हेलो। आज बात करूंगी कि हमारी फैमिलीज इतनी टूटती क्यों हैं। आजकल ज्यादा टूट रही हैं फैमिलीज, डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, घर बस नहीं पा रहे हैं बच्चों के, रिश्ता 1 साल तक भी नहीं चल पाता है कभी कभी, और कई बार 10 साल का रिश्ता भी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों है? अच्छा, हमारे समय में भी प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट आई थिंक हमारे टाइम पे लोगों बच्चियों को समझाया जाता था कि हैव पेशेंस, गिव सम टाइम टू द फैमिली। उनको समझो, उनको समझने की कोशिश करो। अभी आप नए हो उस घर में, उनको भी समय दो और खुद भी समय लो। अभी वो चीजें हैं ही नहीं। बड़े बुजुर्ग लोग जो होते थे वो समझाते थे, लोग बैठते थे, लेडीज आपस में बैठती थी, बात करती थी, आपस में शेयर करती थी। तो देखो, प्रॉब्लम्स तब भी थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं, और हर घर में प्रॉब्लम है और सेम ही है। हम सोचते नहीं हमारे घर की बात बाहर ना चली जाए, और आप उस चीज के चक्कर में आप यू बिकम आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप बात ही नहीं शेयर करते किसी के साथ। फैमिली में करते हैं तो फैमिली कहते नहीं समझ आता है तो छोड़ दो। ऐसी भी फैमिलीज देखी है मैंने, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। घर तो बसाना है बच्चे का। देखिए, मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जहाँ वाइफ्स जो होती हैं वो हस्बैंड्स की काफी इंसल्ट करती हैं, देखी है मैंने। ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं होती, होती हैं, कहीं कहीं हस्बैंड्स भी होते हैं। एक छोटी सी बात, अगर एक लेडी अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है या इंसल्ट कर रही है, तो वो बच्ची जो उनकी है वो क्या सीखेगी? वो भी तो वही करेगी आगे जाके, क्योंकि उसने अपनी माँ को यही करते हुए देखा है। और अगर बेटा होगा तो वो भी, कल आप उसे मना करेंगे कि बेटा तमीज से रहो, तमीज से बात करो, बहू से बोलेंगे तो वो कहेगी पहले आप अपने आप को देखो। बेटा भी तो आपको यही कह सकता है कि आप अपने आप को देखो, आपने क्या किया। और सुनिए, मैं हमेशा कहती हूँ, कर्मास कम बैक, कर्मास कम बैक, आते हैं कर्म वापस। और अगर हस्बैंड करता है तो वो फादर को ब्लेम करते हैं, और फिर क्या होगा? आप जवानी तो अच्छे से निकाल लेंगे, अपने उसमें निकाल लेंगे, बुढ़ापे में क्या करेंगे जब आपको उनकी सख्त जरूरत होगी? जरूरत होती है, लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरत, अपनों की जरूरत हमेशा होती है, आखिर तक होती है। तो फैमिलीज को कोशिश करें कि मौका दें, बच्चों की बात को सुने। आप फैमिलीज में किसी न किसी तीसरे इंसान को डालें। ऐसे भी मैंने 2 केसेस देखे हैं जिसमें कि डिवोर्स तक बात आ गई थी, और जब फैमिली में से किसी को बीच में डाला गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो किसी न किसी पे ट्रस्ट कीजिए, किसी न किसी को फैमिली में इन्वॉल्व करके जरूर रखें अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो, और आप ट्रस्ट करते हैं तो, और अगर वो आपको सही गाइडेंस देते हैं तो। सभी तो बुरे नहीं होंगे, कोई तो अच्छा होगा। फैमिलीज को हमेशा जोड़ कर चलना सीखें। अगर बड़े नहीं जोड़ेंगे तो छोटे भी नहीं करेंगे। हमने फैमिलीज को बहुत दूर कर दिया है। हर बंदा कहता है मैं अकेला रहूं, हर बच्चा कहता है मैं अकेला रहूं, आई विल एंजॉय माई लाइफ विद माई चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन एज में आकर आपको समझ आएगा कि आपने क्या खोया है। हर माँ बाप मेहनत से पालते हैं बच्चे को। आपके माँ बाप ने भी आपको बहुत स्ट्रगल से या बहुत मेहनत से ही पाला होगा। तो पहले लोग बात करते थे, अब लोग बातें नहीं करते आपस में। सबसे बड़ा रीजन डिप्रेशन का यही है।
पहले आप अपनों से बात करें, बच्चे हैं तो अपने माँ-बाप से बात करें और माँ-बाप अगर वो स्टेज नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को तो भाई-बहनों से बात करें। फैमिलीज़ को जोड़ कर रखें, ये हमारी संस्कृति है, इसे बचाकर रखना है। चलिए, टेक केयर एंड बाय-बाय।